पिथौरागढ़ जनपद में दुकान की आड़ में अवैध रूप से लोगों को शराब पिलाने बेचने पर थाना गंगोलीहाट पुलिस ने दुकान संचालक को किया गिरफ्तार। साथ ही शांति व्यवस्था भंग करने में 2 लोगों को भी किया गिरफ्तार तथा मिशन मर्यादा व यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 81 लोगों के विरुद्ध की कार्रवाई। पिथौरागढ़ जनपद क्षेत्रांतर्गत अवैध शराब की बिक्री व तस्करी करने, होटल ढाबों की आड़ में शराब पिलाने बेचने वालों के विरुद्ध जनपद पुलिस के द्वारा कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पिथौरागढ़ महेंद्रलाल निवासी ग्राम रुइना पोस्ट बड़गटिया थाना देवलथल द्वारा पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112 पर कॉल कर ग्राम रुइना क्षेत्रांतर्गत अवैध भांग की खेती होने के संबंधी सूचना दी गई। उक्त सूचना पर उप निरीक्षक मीनाक्षी मंडराल व हमराही कर्मचारी गणों के द्वारा तत्काल मौके पर जाकर जानकारी ली गई तो ज्ञात हुआ कि शिकायतकर्ता महेंद्र लाल उपरोक्त के द्वारा 112 पर झूठी कॉल देकर पुलिस को गुमराह किया गया था, जिस पर पुलिस टीम के द्वारा उक्त व्यक्ति के विरुद्ध धारा 83 पुलिस अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए 10,000 रुपये का चालान कर चालानी रिपोर्ट माननीय न्यायालय प्रेषित की गई। डीडीहाट नगर पालिका अध्यक्ष कमला चूफाल ने ब्लॉक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित होकर खेल महाकुंभ का शुभारंभ कर खिलाड़ियों का हौसला अफजाई करते हुए विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार दिया। साथ ही उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। खेलकूद प्रतियोगिता में डीडीहाट विकासखंड के 6 न्याय पंचायतों के छात्र छात्राओं के द्वारा प्रतिभाग किया गया था। प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदेश में नई खेल नीति लागू की गई है, जिसके माध्यम से प्रतिभावान खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए नवीन अवसर प्राप्त हो रहे हैं। इसी नीति के तहत खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विकासखंड स्तर खेल महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। पिथौरागढ़ ब्लॉक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता मुनागोड़ ब्लॉक झोलखेत के मैदान में संपन्न हुई। प्रतियोगिता का उद्घाटन जिला पंचायत अध्यक्ष दीपिका बोरा व खंड शिक्षा अधिकारी BS रावत के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। प्रतियोगिताएं जूनियर, सब जूनियर और सीनियर स्तर पर बालक व बालिका वर्ग में आयोजित की गई। उक्त प्रतियोगिता में बालक वर्ग की सभी स्पर्धा में राजकीय इंटर कॉलेज भड़कटिया के छात्रों ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर प्रथम स्थान प्राप्त किया। विद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं में करण कुमार कक्षा 10, रोहित कुमार कक्षा 12, कुमारी रानी कक्षा 10, नेहा धामी कक्षा 11, तनुजा कक्षा 10 आदि ने इससे अधिक प्रतिस्पर्धा में पदक हासिल प्राप्त किया। सभी खिलाड़ियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन पर विद्यालय परिवार ने उन्हें शुभकामनाएं दी। पिथौरागढ़ ग्राम पंचायत मदरमा के प्राथमिक विद्यालय तामाखानी में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा शिविर लगाकर 45 लोगों का उपचार किया गया। ग्राम प्रधान मदरमा उमेश धामी ने एक दिन पूर्व CMO से शिविर लगाने की मांग की थी, जिसके चलते ग्राम प्रधान उमेश धामी ने स्वास्थ्य विभाग का आभार जताया। आपको बता दें कि गांव में खांसी, जुखाम और बुखार से लोग खासा परेशान थे, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कैंप लगाकर लोगों का उपचार किया गया। ग्राम पंचायत मदरमा में काफ़ी दिनों से खांसी, सर्दी, जुखाम और बुखार से काफ़ी लोग पीड़ित थे। तो कल इस संबंध में माननीय चिकित्सा अधिकारी महोदय से मेरी मुलाकात हुई और उनसे निवेदन किया कि गांव में चिकित्सा शिविर लगाया जाए। तो उन्होंने तत्काल आदेशित करते हुए स्वास्थ्य विभाग का आज शिविर लगाया गांव में, जिसमें लगभग 3 दर्जन से अधिक लोगों का इलाज हुआ और लोगों को दवाइयाँ वितरित की गई और उनको इस मौसम में कैसे मौसम की मार से बचना है उसके लिए भी हमारे डॉक्टर साहब सर लोगों ने उन्हें निर्देशित किया और सलाह दी। तो मैं स्वास्थ्य विभाग का और माननीय चिकित्सा अधिकारी महोदय का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने हमारी बातों को तुरंत सुना और गांव में शिविर लगाया। पिथौरागढ़ जिले के सिरकुच निवासी सामाजिक कार्यकर्ता और रॉविन किसान क्लब के अध्यक्ष अनिल चंद के बड़े भाई जगदीश चंद, जो पूर्व में मकान की छत से गिर गए थे, गिरकर वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उनका उपचार वर्तमान में देहरादून के अस्पताल में चल रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता अनिल चंद ने जानकारी देते हुए बताया कि अभी तक उपचार में उनकी पूरी जमा पूंजी लग चुकी है। उसके बावजूद भी
अब वह ठीक नहीं हो पा रहे हैं, जबकि डॉक्टरों का कहना है कि उनका उपचार अभी जारी रहेगा। लेकिन परिवार आगे के इलाज के लिए पैसों की कमी के चलते असमर्थ है, जिसको लेकर अनिल चंद ने सभी से मदद की गुहार लगाई है। जबकि अनिल चंद ने बताया कि लोगों ने अपनी क्षमता के अनुसार सहयोग करना शुरू कर दिया है, पर अभी भी इलाज में खर्चा आना बाकी है। प्रदेश सरकार सरकारी अस्पतालों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के दावे करते नहीं थकती है, लेकिन अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। सड़क हादसे में घायल 3 बच्चों को हायर सेंटर के लिए रिफ़र करने की तैयारियां चल रही थी। जैसे ही एक बच्चे को 108 एम्बुलेंस में बैठाया गया तो एम्बुलेंस का इंजन ही ठप पड़ गया, जिसके बाद पुलिस कर्मियों व ग्रामीणों ने एम्बुलेंस को धक्का देकर स्टार्ट कराया। वहीं बच्चों के इलाज के दौरान बेस अस्पताल में अन्य कई खामियां साफ तौर पर देखने को मिली, जिस पर जिम्मेदार अधिकारी सफाई देते नजर आए। देखिए 108 का जहाँ तक मामला है वो मेडिकल कॉलेज या हॉस्पिटल से किसी हॉस्पिटल से गवर्न नहीं होती। इनका एक अपना डिपार्टमेंट है और बेसिकली प्रोविंशियल मेडिकल सर्विसेज के जो चीफ हैं कुछ हद तक उनके कंट्रोल में रहती हैं और देहरादून से संचालित होती हैं, है ना। तो उनकी शिकायत कंप्लेंट भी उन्हीं विभाग को की जाती है। इसका संज्ञान लेंगे उनको कंप्लेंट भी कर दिया गया है इस संबंध में। जहाँ तक ब्लड बैंक का इशू है, ब्लड बैंक को खोलने का प्रयास जारी है। ब्लड बैंक को कुछ टेक्निकल इश्यूज़ हैं जिनको सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि वो टेक्निकल इशू नैको और एनएमसी की साइड से हैं। बेसिकली जो नेशनल एड्स कंट्रोल सोसाइटी है वही लाइसेंस देती है, तो उनको अप्लाई करने के लिए कुछ शर्तें हैं। जब तक वो शर्तें पूरी नहीं हो जाती तब तक हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते। देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब अगर जैसे बात की जाए कि कुछ लोग अब बात कर रहे हैं कि रेफ़र किया जा रहा है, यहाँ सुविधाएं नहीं है। देखिए हर चीज़ हर जगह संभव नहीं होती है। जिस तरह का केस है, अगर उसको यहाँ ट्रीट करते हैं और जो कॉम्प्लिकेशंस न्यूरो के हो सकते हैं उसको संभवतः यहाँ से बेटर कैटर किया जा सकता है। तो इमीडिएटली जब भेजा जाता है तो उसको स्टेबलाइज भी किया जाता है, असेसमेंट भी किया जाता है क्या इशू है, क्योंकि जहाँ भेजा जा रहा है उस डॉक्टर को अगर प्रिलिमिनरी असेसमेंट के साथ बताया जाएगा तो वो बेटर तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। इसी वजह से रेफ़र किया गया और इसी वजह से उसको 1-1.5 घंटे का जो टाइम पीरियड असेसमेंट और स्टेबल करने के लिए, जिससे वो 3 घंटे की यात्रा कर सके सुशीला तिवारी तक की, उसमें टाइम लिया गया और उसको पूरी डिटेल के साथ भेजा गया। जो उसके लंग्स का इशू है, जो कंडीशंस के इशू है, जो न्यूरो अटेंडेंस की है, वो सब फ़ोन पे यहाँ से कोऑर्डिनेट करा लिया गया और वो इमीडिएटली जैसे ही पहुँचेगा वहाँ टेकअप किया जाएगा। देखिए मेरी जानकारी में है, पिछले 1 हफ्ते पहले जब मैं यहाँ आया था इंस्पेक्शन के लिए, उसके पश्चात मैंने यहाँ से सीएमओ साहब को डायरेक्शन इशू किए थे और उन्होंने पैथोलॉजी के लिए डॉक्टर्स को यहाँ अपॉइंट किया है फिलहाल अटैचमेंट के लिए, और अप्लाई करने की प्रोसेस चल रही है।